दी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 की हिंदी में हमारा 5वां चैप्टर है प्रगति के मानदंड, जिसे लिखा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। चलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन सार देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। 25 सितंबर 1916 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 11 फरवरी 1968 ईस्वी को हुई थी। 11 फरवरी 1968 ईस्वी को। जन्म 1916 ईस्वी में, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान है मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा उत्तर प्रदेश। इनके पिता का नाम था भगवती प्रसाद उपाध्याय। भगवती प्रसाद उपाध्याय। और इनकी माता जी थी श्रीमती रामप्यारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 में, मृत्यु 1968 ईस्वी में। जन्म स्थान मथुरा उत्तर प्रदेश है। पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय है और माता जी का नाम रामप्यारी है। चलिए इनका जीवन परिचय देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा के उत्तर प्रदेश में हुआ था और वहाँ पर एक जगह है नगला चंदभान। नगला चंदभान नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिताजी भगवती प्रसाद उपाध्याय और माताजी कौन थी? श्रीमती रामप्यारी, एक धार्मिक महिला थी। इनके पिताजी जो भगवती प्रसाद जी थे, ये भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे। इसलिए जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इनका अधिकतर समय भी बाहर ही बीतता था। 3 वर्ष की आयु में इनके पिताजी का देहांत हो गया था और उसी के कुछ समय पश्चात इनकी माताजी का भी देहांत हो गया था। इन्होंने पिलानी, आगरा और प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने बीएससी और बीटीसी भी किया था। बीएससी और बीटीसी करने के बाद भी इन्होंने नौकरी नहीं की और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस में लग गए। वर्ष 1951 ईस्वी में अखिल भारतीय जनसंघ बनने के बाद इन्हें क्या बना दिया गया? संगठन मंत्री बना दिया गया 1951 में। 1953 में क्या हुआ? 1953 में दीनदयाल उपाध्याय जी को अखिल भारतीय महासंघ जो था, इसका महामंत्री बना दिया गया। कालीकट अधिवेशन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। तो जो कालीकट अधिवेशन 1967 था, उसमें इन्हें अखिल भारतीय जनसंघ जहाँ पर ये महामंत्री हैं, उसका अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने 15 वर्ष तक उसमें शासन कार्य किया। 11 फरवरी 1968 ईस्वी को रेल यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों ने रात को मुगल सराय कहाँ पड़ता है? हमारा उत्तर प्रदेश में। मुगल सराय उत्तर प्रदेश के आसपास ही इनकी हत्या कर दी गई थी। मात्र 52 वर्ष की आयु में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपने प्राणों को देश के लिए समर्पित कर दिया। चलिए इनका साहित्यिक परिचय देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चिंतक थे, संगठनकर्ता, नेता के रूप में सामने आए थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी इनकी गहरी अभिरुचि थी। इनके हिंदी और अंग्रेजी के जो लेख थे वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे। केवल एक बैठक में ही इन्होंने चंद्रगुप्त, कौन सा नाटक? चंद्रगुप्त नाटक लिख डाला था एक बैठक में ही। इनकी कृतियाँ देखते हैं तो इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं, जैसे 2 योजनाएं राष्ट्र जीवन की दिशा, सम्राट चंद्रगुप्त, राजनैतिक डायरी, जगत गुरु शंकराचार्य, एकात्मक मानवतावाद और यही इनकी शैली भी थी। एक प्रेम कथा, लोकमान्य तिलक की राजनीति, राष्ट्र धर्म और 5 जन, ये इनकी प्रमुख कृतियाँ थी। भाषा शैली देखते हैं। जनसंघ राष्ट्र जीवन के जो दर्शन के निर्माता थे, कौन? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इनका उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता की पुनर्व्यवस्था के प्रयासों के लिए जो विशुद्ध भारतीय तत्व को दृष्टि प्रदान करना था। यानी इन्होंने अपनी कृतियों में शुद्ध, सहज और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानवतावाद प्रगतिशील विचारधारा दी। यानी इनकी शैली थी एकात्म मानवतावाद और इनकी भाषा क्या थी? सरल, सहज बोलचाल की भाषा थी। हिंदी साहित्य में स्थान देखते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी, सत्यनिष्ठा को महत्व बनाया था। इन्होंने सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, संगठनकर्ता को ही अपना महत्व बनाया था।
महान चिंतक, संगठनकर्ता, समाज सेवी के रूप में इनका स्थान हिंदी साहित्य जगत में सदैव के लिए स्मरणीय रहेगा। ये था हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1916 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी और इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इनके पिताजी भगवती प्रसाद, इनकी माताजी का नाम राम प्यारी था। तो आप लोगों को इनका जीवन परिचय क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।